हम आज बात करेंगे पीएमजीपी लोन के बारे में, जो एक सरकारी लोन मिलता है और ये बिजनेस पे लोन मिलता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपको पैसा की वजह से नहीं हो रहा है या फिर बैंक में लोन करवा रहे हैं नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसे देखिए, अंत तक बने रहिए, आपका एक एक बात हम क्लियर कर देंगे। पीएमजीपी लोन के तहत 35% तक सब्सिडी मिलती है। और इसके बारे में और थोड़ा बहुत बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम ये है, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मॉर्गेज के 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। जो इंसान बिजनेस करना चाहता है उसे मिलता है। अब इसमें करना क्या होता है, आपको स्क्रीन पर सब दिखाएंगे हम, और मिल जाएगा देखने को आपको कि करना क्या होता है कि आप पहले अपने जिला के उद्योग विभाग में जाते हैं। वहां से आप बोलते हैं कि हमको बिजनेस करना है। आप अपना जो भी बिजनेस करना होता है उसका एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं आप, और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपका लोन का अप्लाई होता है। पीएमजीपी में रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन को किसी बैंक में जहां आपका बैंक खाता होता है उस बैंक खाते में आपको भिजवाया जाता है, यानी खुद आप भेजते हैं। वहां होता क्या है कि बैंक में आप भेजते हैं, बैंक मैनेजर के पास जब आप जाते हैं तो बैंक मैनेजर मना कर देता है। परेशानी यही होती है, दिक्कत यही होता है कि बैंक मैनेजर आपको मना कर देता है और आप आकर घर पर बैठ जाते हैं। लेकिन बैठना नहीं है। जब बैंक मैनेजर मना करे तो उसका रीजन पूछिए कि आखिर क्यों मना कर रहे हैं। वो आपके यहाँ आएगा, विजिट करेगा, सब चीज़ जानेगा, उसके बाद आपका होगा। अधिकतर देखते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं उनका हो जाता है, जो कि गरीबों लोगों के लिए बनाया गया है तो नहीं हो पाता है। लेकिन आपको मिलेगा, आप अंत तक बने रहिए। अब जब बैंक में जाइए, बैंक मैनेजर जब मना करे तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने जिले के एलडीएम से मिलना है, जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है, यानी सारे ब्रांचों का हेड होता है। उनसे जाकर मिलना है आपको और उन सब समस्या सारी बताना है आपको। उस समस्या आपका सुनेगा और सुनने के बाद आपके जो मार्गदर्शन देगा उससे आपका काम होगा। एलडीएम से मिल लीजिए, और एलडीएम से मिलने के बाद भी आप नहीं काम हो रहा है तो अपने जिले के डीडीसी से मिलिए। डीडीसी से जब मिलिएगा तो डायरेक्ट लेटर लिख देगा बैंक मैनेजर को, अब बैंक मैनेजर मजबूर हो जाएगा आपका लोन करने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, एक बार में जाइएगा नहीं होगा, 2-3 बार बैंक जाइए। आपको टार रहा है, वहाँ जाइए, अपने जीपीएस फोटो खींच लीजिए। अब ब्रांच में जाइए, आपसे बैंक मैनेजर मिला, आपको टाल दिया, कि टालने का उन लोग आदत है, टाल दिया तो आप जीपीएस फोटो घिस लीजिए कि हमने ब्रांच आज विजिट किया था, मेरा काम नहीं हुआ। फिर अगले दिन आइए, फिर विजिट कीजिए, फिर फोटो खींच लीजिए। उसके बाद 2-4-5 दिन हो जाए, उसके बाद एलडीएम से मिलिए और फोटो दिखाइए। फोटो दिखाने के बाद एलडीएम बोला कि आप एक लेटर लिखिए और लेटर लिखकर डीडीसी को दीजिए। लेटर जब डीडीसी के पास जाएगा तो डीडीसी डायरेक्ट लेटर जो होंगे एलडीएम को देंगे। एलडीएम तुरंत पूछेगा बैंक मैनेजर से कि आप क्यों लोन नहीं कर रहे हैं। उनको रीजन बताना पड़ेगा और अंततः आपका लोन होगा। आप इस सारी प्रोसेस को जानकर बहुत अच्छा लगे होगा, और जो भी दिक्कतें समस्याएं इसमें कमेंट में बता सकते हैं आप, हम आपकी पूरी हेल्प करने के तैयार हैं। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो आपके पास आए तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जानकारी कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं।